बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। एक तो भारत के दोस्त फ्रांस पर अजरबैजान के राष्ट्रपति आग बबूला हो गए हैं। आखिर फ्रांस ने ऐसा कर क्या दिया है? तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स में घुसने के लिए पाकिस्तान ने किसका सहारा लिया है, सुनकर हैरानी होगी। तो वहीं तीसरी तरफ भारत आखिर ये क्या बना रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नागोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग 1990 के दशक से आजाद तरीके से रहते थे। इसके बाद से अब तक 1 लाख आर्मेनियाई मूल के लोग आर्मेनिया में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। अजरबैजान इस जगह को जीतकर अपनी शर्तों पर आर्मेनिया के साथ डील करना चाहता है। उसने अब धीरे धीरे उस हर देश की आलोचना करनी शुरू कर दी है जिन देशों ने आर्मेनिया की तरफ सहानुभूति दिखाई है। अजरबैजान का गुस्सा पहले भारत के ऊपर फूटा कि भारत हथियार दे रहा है, तो वहीं अब अजरबैजान का गुस्सा फ्रांस की तरफ फूटा है और इन्होंने फ्रांस को कहा है कि आप निगेटिव साइबर अभियान चला रहे हो। इसके साथ साथ अजरबैजान के राष्ट्रपति ने जो बातें कही है ना, वो बातें एक अलग ही लेवल की है। भारत के बाद अब फ्रांस के आर्मेनिया को घातक हथियार देने पर अजरबैजान बौखला गया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने फ्रांस पर आरोप लगाया है कि वो आर्मेनिया को नए हथियार देकर दक्षिणी काकेकस इलाके में नए युद्ध की आधारशिला तैयार कर रहे हैं। अलीयेव ने एक सम्मेलन में दिए अपने भाषण में सबसे ज्यादा फ्रांस को ही कोसा। इससे पहले पिछले महीने फ्रांस ने आर्मेनिया को घातक हथियार देने पर अपनी सहमति जताई थी और इससे पहले भारत ने भी आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम की सप्लाई की थी। अब घातक तोप खरीदने का भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान से हथियार मिलते हैं। अजरबैजानी राष्ट्रपति अलीयेव ने कहा कि फ्रांस ने न सिर्फ पुराने समय में यानी भूतकाल में बल्कि आज भी अपने उपनिवेशों के साथ हमारे क्षेत्र दक्षिणी काकेकस को भी अस्थिर कर रहा है और ऐसा वो अलगाववादी मानसिकता और अलगाववादियों को समर्थन देकर कर रहा है। अजरबैजानी राष्ट्रपति का कहना है कि आर्मेनिया को हथियार देकर उसने अपनी सैन्य नीति को लागू कर दिया है। फ्रांस ने आर्मेनिया की उन ताकतों को बढ़ावा दिया है जो अपने खोए हुए इलाके को ताकत के बल पर हासिल करना चाहते हैं। साथ ही हमारे इलाके में एक नए युद्ध की शुरुआत की आधारशिला रख दी है। हालांकि अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव के इस बयान पर फ्रांस ने भी पलटवार किया है और कहा जा रहा है कि फ्रांस यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिणी काकेकस इलाके में एक न्यायोचित और स्थायी शांति की दिशा में काम कर रहा है। ये संप्रभुता सीमा के सम्मान के सिद्धांत पर आधारित होगा। आपको बता दें, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच पिछले 3 दशक में 2 बार युद्ध हो चुका है, लेकिन अलीयेव को इस साल सितंबर महीने में बड़ी सफलता मिल गई जब काराबाख इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया है। खैर, सबका टाइम आता है और ऐसा लगता है कि आर्मेनिया का भी टाइम आएगा। पर इन सब के बीच में ना पाकिस्तान रूस के साथ मिलकर एक बड़ा गेम कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है, गेम तो कर रहा है पर क्या इस गेम को सफल कर पाएगा? चाइना चाहता है कि ब्रिक्स में ऐसे देश शामिल हों जो अमेरिका के खिलाफ हों। चीन के इशारे पर पाकिस्तान भी अब इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है, पर पाकिस्तान इसकी सदस्यता हासिल कैसे करे? पाकिस्तान जानता है कि भारत अड़ंगा लगा देगा और अगर भारत अड़ंगा लगा देगा तो ब्रिक्स में घुसना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान चाहता है कि भारत का दोस्त रूस इसमें उसकी मदद करे। अब रूस कैसे मदद करेगा? रूस में पाकिस्तान के राजदूत हैं मोहम्मद खालिद जमाली। इन्होंने एक खुलासा किया है कि इस्लामाबाद से ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन जमा कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान चाहता है कि रूस उसकी सदस्यता के मामले को आगे बढ़ाए। रूस अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए पाकिस्तान को भारत को मनाना होगा और इसीलिए इस्लामाबाद रूस की मदद चाहता है। वहीं रूसी न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी राजदूत ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया है। पाकिस्तान की
सदस्यता का मुद्दा अगले साल रूस के सामने आएगा। ब्रिक्स का गठन साल 2010 में हुआ था। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका थे। पाकिस्तान चाहता है कि रूस उसकी एंट्री करा दे ब्रिक्स में और भारत को मना ले, लेकिन बात यह है कि भारत को भी मनाने की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान की। अब समस्या ये है कि ये ग्रुप तो फिर ग्रुप रह ही नहीं गया। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने पिछले ब्रिक्स समिट में जो इमरजेंसी बुलाई गई थी रामाफोसा के द्वारा, उसमें वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि अब जरा सोचिए, ब्रिक्स जिसका गठन किया गया था इकोनॉमी के आधार पर, 5 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया था, जो दुनिया की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया की कुल जीडीपी का 24% है। इसमें पाकिस्तान क्या भूमिका निभाएगा? ऐसे में भारत पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर इसी तरीके से होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत कहीं ब्रिक्स को छोड़ न दे, क्योंकि फिर ब्रिक्स के मायने नहीं रह जाएंगे। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन बन जाएगा जिसमें सिर्फ अमेरिका विरोधी फैसले होंगे और ऐसे में सिर्फ चाइना को बढ़त मिलेगी। खैर, अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर वहीं दूसरी तरफ भारत एक और बड़ा काम कर रहा है जिसको लेकर उल्लेख हो रहा है। दुनिया भर में तेल और गैस का खेल खूब देखा सबने, और जहां मौका मिला ओपेक देशों को वहां प्रोडक्शन कट करके मुनाफा कमाने की कोशिश भी खूब देखी गई। ऐसे में भारत भी बहुत एक्टिव हो गया है। 1973 में शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़ी चीज की, जिसने दुनिया को सबक दिया था, पर उस सबक से भारत ने सीखने में देर कर दी। 1973 में जब इजराइल और फलस्तीन का जंग हुआ था, या फिर ये कहें कि इजराइल और 6 अरब देशों का जंग हुआ था, तब ओपेक और अरब देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था, तेल कट कर दिया था, बहुत सारी चीजें कर दी थी, तेल पर ही चोट पड़ा था। और उस समय दुनिया में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी थी। पर इस बार ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उस सीख के बाद अमेरिका, यूरोपीय देशों ने बड़े बड़े रिजर्व बनाने शुरू कर दिए। भारत देर से आया, पर अब भारत ने भी कई सारे रिजर्व बनाए हुए हैं। पर एक नए रिजर्व की चर्चा हो रही है, और ये रिजर्व 4 बिलियन क्यूबिक मीटर तक खरीदे गए गैस को रख सकता है। भारत एक रिजर्व बना रहा है, और ये भारत की ओएनजीसी के द्वारा और गेल के द्वारा ये रिजर्व बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये नेचुरल गैस रिजर्व यूरोप और चाइना की ही तरह होगा, जो भारत की रणनीतिक क्षमता को बढ़ा देगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।